दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में युवक को मारी गोली, चाकू से गोदकर हत्या की कोशिश। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में 26 जनवरी की रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कुछ युवक एक लड़की को दौड़ाते हुए दिख रहे हैं। इस दौरान वो पहले उस लड़के को गोली मारते हैं और फिर चाकू से गोदकर उसकी हत्या करने की कोशिश करते हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। दिल्ली के शाहदरा इलाके में बड़ा हादसा। इमारत में आग लगने से एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत। दिल्ली के शाहदरा इलाके में दर्दनाक हादसा हुआ है। एक इमारत में आग लगने से 9 महीने के मासूम बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। इस दौरान 2 लोग झुलस गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली फायर सेवा के अधिकारी के अनुसार मृतक की पहचान 17 वर्षीय सोनी, 28 वर्षीय रचना, 40 वर्षीय गौरी सोनी और 9 महीने की रूही के रूप में हुई है। वहीं घायलों की पहचान 16 वर्षीय राधिका और 70 वर्षीय प्रभावती के रूप में हुई है। के विदिन 5 मिनट में हमारे एसएचओ MS पार्क, एसएचओ शाहदरा, ACP और मैं भी उस मौके पे पहुंचा। तो इसमें हमने वहां पे हमारा स्टाफ भेज के फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को फैसिलिटेट करने के लिए ट्रैफिक जो था उसको हटाया और नीचे देखा कि उसमें ग्राउंड फ्लोर पे जो पार्किंग की तरह से यूज़ होता है उसमें फाइबर की सीट्स रखी हुई थी, तो उसमें आग लगी हुई थी। तो इस दौरान फिर 3 लोगों को रेस्क्यू करके अनकॉन्शियस हालत में पुलिस ने GTB हॉस्पिटल भिजवाया है और उसके बाद में फायर ब्रिगेड आने के बाद में 3 लोगों को और हमने रेस्क्यू किया है। अभी आग बुझ चुकी है और 6 लोगों को रेस्क्यू करके हॉस्पिटल भेजा है। इसमें किसी कैजुअलिटी बताई गई? कैजुअलिटी को अब 3 लोग अनकॉन्शियस थे उसमें, तो अभी वेरीफाई हॉस्पिटल से कर रहे हैं। मकान मालिक जो है वो भरत सिंह है, सन ऑफ गणपत, एज 75 ईयर। तो उनके अगेंस्ट हम अभी फॉरेंसिक टीम बुला करके आग के कारण का पता कर रहे हैं और लीगल एक्शन लिया जाएगा। अपना नाम और डेजिग्नेशन? मैं स्टेशन अफसर अनूप सिंह, गीता कॉलोनी फायर स्टेशन। अनूप जी, क्या आपको कॉल मिलती है यहाँ पर? ये कॉल मिली है हमारे को 5:23:24 कॉल पे 23:24 की कॉल है और ये मकान की कॉल मिली है, मकान की आग दी। ठीक है, क्या आपने देखा यहाँ पर? हम आए, जब हमने आके देखा कि एक फ्लैट है, ग्राउंड +5 फ्लैट हैं, नीचे वाइपर का जो रबड़ होती है उसकी कटिंग की हुई है, उसके अंदर आग थी और हम दूसरी बिल्डिंग से चढ़े इसके अंदर। उसमें काफ़ी हीट थी और इसमें तीन आदमी तो हमने आके निकाले हैं, ट्रैप थे जो। टोटल इसमें कितने फंसे हुए थे? टोटल तो हमारे आने से पहले चलेगा, उसका हमें क्लियर नहीं, वो हॉस्पिटल से बताएं। इसमें कैजुअलिटी कितनी की बताई गई? कैजुअलिटी अभी क्लियर नहीं, जब वहीं जाके पता करें, हॉस्पिटल से पता करें बता। कैजुअलिटी अभी क्लियर नहीं पा रहा? हाँ, इसके लिए नहीं। टोटल कितनी गाड़ी आपकी पहुंची है? 5 गाड़ी आई है। 5 गाड़ी आई है। कितने देर में आपने काबू पा लिया? ये आधा घंटे में हमने काबू पा लिया। ये स्मोक से जो आदमी जीने में पड़े मिले, उससे ज़्यादा दिक्कत हुई। हाँ, ठीक। चिराग पासवान ने अमित शाह और JP नड्डा से गृह मंत्री के आवास पर की मुलाकात। लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से केंद्रीय गृह मंत्री के आवास पर मुलाकात की है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार में मौजूद स्थिति को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी की चिंताएं रही हैं। मैंने स्पष्ट किया था कि जब तक अधिकृत जानकारी नहीं आती है तब तक कोई बयान देना सही नहीं है। यह जानकारी जरूर प्राप्त हो रही थी कि कुछ चीजें हैं जिसे लेकर सुगबुगाहट हो रही थी। लोक जनशक्ति पार्टी ने अपनी तमाम चिंताओं और विषयों को रखा है। उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया है। आज की तारीख में परिस्थिति गठबंधन को लेकर काफी सकारात्मक है। आपने तस्वीरों का जिक्र किया, मुझे लगता है तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं अपने में। इतना मैं जरूर बोलूंगा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मौजूदा बिहार में राजनीतिक घटना चक्र को देखते हुए कई सारी चिंताएं, कई सारे कंसर्न्स हम लोगों के रहे हैं। ये कंसर्न्स और ज्यादा तब बढ़ जाते हैं जब कोई अधिकृत जानकारी सामने नहीं आती है। मीडिया के माध्यम से कई तरीकों के क्यास सामने आते हैं, कई तरीकों की संभावनाएं सामने आती हैं, पर हकीकत क्या चल रही है ये सही जानकारी जानना जरूरी था। पिछले 2-3 दिन से इसीलिए मैंने इस बात को स्पष्ट किया हुआ था कि जब तक अधिकृत जानकारी नहीं आती है तब तक इसके ऊपर बयानबाजी करना, अगर मगर के प्रश्नों के जवाब देने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए 2 दिन तक मैंने इसके ऊपर कुछ कहा नहीं था। आज इतना जरूर है कि इस दौरान मैं जरूर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में था। ये जानकारी जरूर प्राप्त हो रही थी
कि कुछ चीजें हैं जिसको लेकर जो सुगबुगाहट है वो सही है। आज उन तमाम विषयों पर मेरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपनी तमाम बातों को, अपने तमाम कंसर्न्स को, अपनी तमाम चिंताओं को उनके समक्ष मजबूती से रखा है। उनके द्वारा भी एश्योरेंस कई विषयों पर दिया गया है। कई विषय हैं जिस पर विस्तार में हम लोग की चर्चा हुई। लगभग आधे घंटे तक ये बैठक चली है। हर मुद्दे पर हम लोगों ने चर्चा की है। ये चर्चाएं अभी और आगे भी चलेंगी। लोकसभा का चुनाव भी सर पर है, सीटों को भी लेकर कई और विषय हैं जिसको लेकर चर्चा होनी है। आज की तारीख में मैं जरूर कह सकता हूं कि परिस्थितियां गठबंधन को देखकर बोलें तो काफी सकारात्मक है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जितने कंसर्न्स हैं उनको जरूर गंभीरता से एड्रेस किया जा रहा है। आने वाले दिनों में स्थिति और स्पष्ट होगी। उसके आधार पर पार्टी अपना फाइनल स्टैंड उस वक्त आप लोग के सामने। नीतीश कुमार का स्वागत आप करेंगे क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में उसके बाद लगातार आप नीतीश कुमार पे भाई पहले ये क्लियर तो हो जाए कि मुख्यमंत्री जी इधर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि अगर मगर पे प्रश्नों के उत्तर देने का कोई औचित्य नहीं है। आप विरोध करते हैं? फिर अगर मगर का सवाल है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इसका जवाब तभी दिया जाएगा जब, अभी तो फिलहाल वो महागठबंधन का हिस्सा है। आज की तारीख में वो जिस सरकार के मुख्यमंत्री हैं वो महागठबंधन की सरकार है। जब वो इस्तीफा दे देते हैं और जब इधर आने की औपचारिक घोषणा कर दी जाती है, पार्टी उस पर भी अपना रुख चिरागी के साथ साथ में रहेंगे आप लोकसभा में, ये चर्चा हुई। देखिए, आज की तारीख में हम लोग एनडीए का हिस्सा हैं। मजबूती से हम लोग आज की तारीख में हम लोग एनडीए का हिस्सा हैं। आज जितने भी कंसर्न्स में आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के समक्ष या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष रखने गया, एक सहयोगी के नाते ही मैं वहां पर गया था। एक सहयोगी के नाते ही मुझे आश्वासन दिया है और आने वाले दिनों में जैसा मैंने कहा कि जैसे जैसे परतें और खुलेंगी, जैसे जैसे चीजें और सामने आएंगी, तथ्य और सामने आएंगे, उसके आधार पर पार्टी अपना करते रहे, नीतियों को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, सरकार चलाने को लेकर क्या सवाल ये पुनः अगर मगर से जुड़ा हुआ सवाल। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।